हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, बिहार में दामाद को लेकर भारी बवाल हो गया है। चुनाव से पहले जबरदस्त पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और इसकी जद में एनडीए सरकार आ गई है। नीतीश कुमार आ गए हैं और उनकी परिवारवाद वाली राजनीति आ गई है, जिसको छिपाने के चलते ये लोग केवल और केवल विपक्ष पर ही निशाना साधते रहते हैं। मगर आज सत्ता पक्ष नीतीश सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरे पटना में और बिहार में चारों तरफ पोस्टर्स भर दिए गए हैं जीजा दामाद के नाम से, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार सरकार में एक मंत्री ने अपने दामाद को आयोग में शामिल करवा दिया है, ये कहते हुए कि वो आरएसएस कोटा से आए हैं। तो दोस्तों, अब बिहार में बवाल मच गया है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार सब कुछ आरएसएस के कहने पर करती है? क्या किसी भी व्यक्ति को शामिल करने से पहले उसकी काबिलियत नहीं देखी जाती और बस कनेक्शन होने पर उसे नेता बना दिया जाता है, बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं? तो पूरा मामला क्या है, कैसे पोस्टर वॉर के जरिए बिहार में चुनाव से पहले घमासान मचा हुआ है, सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगी। तो आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, चुनाव के नजदीक आते आते जो बिहार में चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगना शुरू हुए हैं, उसने नीतीश सरकार की नींद हराम कर दी है। कुछ दिन पहले ही एक चर्चा बहुत तेजी से शुरू हुई थी भाजपा में परिवारवाद की, और अब इसी चर्चा ने पोस्टर्स की शक्ल ले ली है और घमासान मचा दिया है। जो भाजपा कांग्रेस और आरजेडी को परिवारवाद का ताना लगातार देती रहती है, उसी भाजपा में एनडीए में लगातार ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां बहू दामाद बेटों को पार्टी में जगह दी जा रही है, बड़े ओहदे सौंपे जा रहे हैं। तो सारा मामला बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से शुरू हुआ, जिनके दामाद सायन कुणाल को आरएसएस कोटा से आयोग में शामिल किया गया। इसके बाद से ही बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा। चारों तरफ से भाजपा पर सवाल उठ रहे थे, नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि किस हैसियत से आयोग में दामाद जी को शामिल किया गया। इस पूरी चर्चा के दबाव में आकर अशोक चौधरी ने ऐसा बयान दे डाला जिससे वो खुद ही फंस गए, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अशोक चौधरी ने जो अपने दामाद के बचाव में जो बयान दिया, उससे मतलब साफ होता दिख रहा है दोस्तों कि जेडीयू के लोग आरएसएस कोटा यूज करते हैं। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। लिखा है, क्या अशोक चौधरी गलती से कह गए सच? वाकई में नीतीश के फैसलों में आरएसएस का दखल। खबर में आगे देखिए क्या लिखा है। एनडीए को परिवारवाद से बचाने के लिए अशोक चौधरी ने यह कह डाला कि सायन कुणाल की नियुक्ति बीजेपी या जेडीयू के कोटे से नहीं बल्कि आरएसएस कोटे से हुई है। चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री ने सायन को मेरे दामाद की हैसियत से नहीं बनाया, संघ के कोटे से किशोर कुणाल के बेटे के तौर पर बनाया गया है। इस बयान से अशोक चौधरी ने खुद ही ये खुलासा कर दिया कि एनडीए के अंदर आरएसएस कोटा चलता है। अब देखिए दोस्तों, कैसे पोस्टर्स छाए हुए हैं। तमाम पोस्टर्स एक एक करके मैं आपको दिखाती हूं। तो पहला ये पोस्टर देखिए, भले ही बर्बाद हो जाए बिहार, बस रूठे ना दामाद। इस लाइन को एनडीए का ऑफिशियल स्लोगन भी बताया जा रहा है पोस्टर के अंदर। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर। और साथ में तमाम चेहरे भी छपे हुए हैं पोस्टर के ऊपर। देखिए, जीतन राम मांझी उनके दामाद हैं, अशोक चौधरी हैं, साथ में उनके दामाद हैं, रामविलास पासवान है और साथ में उनके दामाद हैं। तो ऐसे ही तमाम दामाद पार्टी में कार्यरत हैं अच्छे अच्छे पोस्टों पर। आगे देखिए, और एक और पोस्टर है, लिखा है, ससुराल सरकार ने दामाद को दहेज में आयोग दे दिया। दोस्तों, एनडीए का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, नेशनल दामाद आयोग। तो ये किस किस्म का आयोग है? ऐसे तो आरजेडी पर लगातार एनडीए के लोग आरोप लगाते हैं। कल आपने प्रधानमंत्री को भी सुना होगा, वो भी कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस वाले सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाते हैं। लेकिन मोदी जी इस पर नहीं बोलते कि जीतन राम मांझी ने अपने दामाद को अनुसूचित जाति आयोग में सदस्य बनवा दिया, अशोक चौधरी ने अपने दामाद को न्यायास बोर्ड में सदस्य बनवा दिया, या फिर ये जो रामविलास पासवान है, इन्होंने अपने दामाद को अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बना दिया। अब इसी को लेकर पटना में तस्वीरें लगाई जा रही हैं, लगातार पोस्टर वॉर किए जा रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ऐसा होना है। जो आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने भी लगे, वहां पर भी पोस्टर लगा हुआ है। एनडीए का फुल फॉर्म बताई गई है, देखिए, नेशनल दामादवादी अलायंस। पोस्टर पर मोदी है, मांझी है, नीचे चिराग पासवान है। दोस्तों, अब एक और पोस्टर देख लीजिए, उसमें भी इसी तरह से एक चटकदार लाइन लिखी हुई है, पुण्य किए, सेवा किए, तीरथ किए हजार, दामाद सेवा ना किया तो ये सब है बेकार। फिर वही से तस्वीर है, नीचे टैगलाइन भी सेम है पोस्टर्स का, उसी तरह का जो हमने आपको पहले दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बिहार में दामादों की सेवा में तमाम मंत्रीगण जो हैं वो लगे हुए हैं। मगर ये सब कुछ देखने से
मोदी जी हमेशा चूक जाते हैं और केवल विपक्ष पर ही निशाना साधते रहते हैं। पटना की सड़कों पर दामाद आयोग, जीजा आयोग, मेहरारू आयोग जैसे तमाम पोस्टर्स लगे हुए जो ये बता रहे हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो जैसे दोस्तों सायन कुणाल आरएसएस कोटा से आयोग में शामिल हुए, अशोक चौधरी ने ऐसा दावा किया, तो वहीं कुछ साल पहले प्रशांत किशोर भी उसी आरएसएस कोटा से जेडीयू में शामिल हुए थे। अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है। ऐसे ही चाणक्यगिरी अमित शाह ने दिखाई थी। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार में जन स्वराज आरएसएस कोटा है, और क्या ये मान ले कि बीजेपी ने आरजेडी और तेजस्वी यादव को डैमेज करने के लिए नरेंद्र मोदी यहां अपने आरएसएस कोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सवाल तो ये भी उठता है कि क्यों नहीं ईडी, सीबीआई या फिर आईटी इनके यहां रेड करती है। इनके नेशनल प्रेसिडेंट उदय सिंह भाजपा से 2 बार के सांसद रहे। दोस्तों वैसे तमाम सवाल, ये जितने भी सवाल है सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से उठ रहे हैं। एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, उसकी सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है, उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक बात और सामने आई है, वो ये कि बीपीएससी आंदोलन खत्म करवाने के लिए भी एनडीए ने प्रशांत किशोर को गांधी मैदान में प्लांट किया। दोस्तों ये बड़ा तर्क और क्लेम एक आईपीएस अफसर की तरफ से आया है जिनका नाम आनंद मिश्रा है। इन्होंने प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करी थी और फिर बाद में इस पार्टी को बीजेपी आरएसएस विचारधारा की पार्टी का इल्जाम लगाकर उन्होंने पार्टी से एग्जिट कर लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का इल्जाम लगाने वाले मोदी जी अब अपनी पार्टी के चलते फंस गए हैं। उनकी खुद की पार्टी में ऐसे कितने नेता हैं जिन्होंने परिवारवाद का खेल खेला, अपने दामाद को, बहू को, सबको पार्टी में शामिल कराया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।